नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं करनाल के गोल्डन मोमेंट, जहां पर शिक्षकों का और छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक का सम्मान और छात्रों का सम्मान, ये जो कार्यक्रम है, ये कहाँ से ये आइडिया उनको आया है और किस लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। सीधा उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसका शीर्षक है शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता। इनफैक्ट जो शिक्षक की जो राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है, शिक्षक का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान है, उनके प्रति ये हम लोग एक सम्मान हम देना चाहते हैं। हम सभी शिक्षकों को, हरियाणा के सभी शिक्षकों को सम्मान देना चाहते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, वो इन शिक्षकों के योगदान के बगैर वो संभव नहीं था। इसलिए हमने निर्णय ये लिया है, जो दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति आई है, वो उन शिक्षकों के माध्यम से आई है और उन शिक्षकों का हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। जी, तो यहाँ पर ये अलग से आइडिया, जिस तरह से करनाल में आज सम्मान किया जा रहा है शिक्षकों का, तो ये उसी कड़ी में ये किया जा रहा है। आज ये शिक्षा क्रांति अभियान के तहत ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इसके द्वारा हम लोग हरियाणा के हर शिक्षक और विद्यार्थी तक पहुँचना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है हरियाणा में जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति है, उसको लेकर आना और पूरे देश में इस शिक्षा क्रांति को लेकर जाना। दिल्ली में जो शिक्षा के कार्य हुए हैं, उन कार्यों को हम चाहते हैं कि वो हरियाणा में भी हों और हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार से प्रेरणा लेकर हरियाणा में भी वो कार्यक्रम शुरू करे। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि कुछ ही स्कूलों में ऐसा हुआ है दिल्ली के, और पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कहा गया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है स्कूलों को लेकर के। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आप ये देखिए, यदि यूएसए से वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं, यदि वो आती हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहती हैं। उन्होंने कोई ताजमहल या लाल किले की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है और हम दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखना चाहते हैं। और उन्हें दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को देखना चाहा और दिल्ली के स्कूलों में गए और उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बहुत अप्रिशिएट किया। आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है। ये कोई साधारण बात तो नहीं है। जी, हरियाणा में तो जिस तरह से पिछले दिनों कुछ स्कूल भी बंद किए गए, उनको मर्ज किया गया स्कूलों में, आपने प्रदर्शन भी किया, तो किस तरह से ये संभव हो पाएगा हरियाणा के, जिस तरह से शिक्षा पद्धति हरियाणा में चल रही है? ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा सरकार ने 105 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हरियाणा सरकार है, गरीब, मजदूर और जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, या जो बच्चे अनाथ हैं, या जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, मध्यम हैं, वो बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा सकते। तो उन बच्चों को वंचित रखना चाहती है। इनफैक्ट जो हरियाणा की सरकार है, वो शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है और जो सरकारी स्कूल हैं उनको वो बाद में बेच देंगी। अपने जो पूंजीपति, जो उनके मित्र हैं, जो उद्योगपति उनके जो मित्र हैं, उनको बाद में बेच दिया जाएगा। अभी तो सरकार कह रही है कि चलो हम उनको 1100 रुपये देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार कहेगी कि नहीं जी, हमें तो घाटा हो रहा है, और सरकार अपना हाथ खींच लेगी। तब उस समय गरीब का बच्चा क्या करेगा? आप ये देखिए कि उस समय गरीब के बच्चे की क्या स्थिति होगी। वो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ जाएगा? एक टिप्पणी कि जिस तरह से कल चीते आए हैं देश में, उन पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखो जी, इस विषय में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज हमारा जो विषय है वो शिक्षा का विषय है। मैं शिक्षा के विषय में ही आपसे बात करना चाहूँगा। बल्कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश के जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 20 वर्ष पूर्व कहा था, उन्होंने एक शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया था। उन्होंने एक नारा दिया था, आओ बच्चे स्कूल चले हम,
आओ बच्चों स्कूल चले हम। 20 वर्ष बाद पता नहीं भाजपा की आइडियोलॉजी को क्या हो गया, 20 वर्ष बाद मनोहर जी की सरकार कह रही है बच्चों स्कूल से चलो तुम। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा सरकार का लगभग 20,000 करोड़ का बजट है। मेरी समझ में नहीं आता ये सरकार 20,000 करोड़ का बजट कहाँ खर्च करेगी। दिल्ली में केवल 16,278 करोड़ का बजट है। आप ये देखिए, जब वो बजट दिल्ली में खर्च होता है तो उसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है। हरियाणा का जो 20,000 करोड़ का जो बजट है हमारी समझ से बाहर है, उसका सरकार कहाँ इस्तेमाल करेगी। जी, आज की बात करें तो आज करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं अतिथि अध्यापक। आपको भी पता होगा, तो किस तरह की स्थिति इस समय अध्यापकों के साथ है, दूसरी तरफ आप सम्मान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस सरकार में ये जो सरकार है जन विरोधी है और शिक्षा के स्तर को गिराना चाहती है। इस सरकार का ऐसा मानना है यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों की बात करेंगे। सरकार ये चाहती ही नहीं कि यहाँ का युवा शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकारों की बात करेगा। तो सरकार यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं रखना चाहती, और जो शिक्षक का सम्मान होना चाहिए उन शिक्षकों को उस सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए हम लोग शिक्षकों का सम्मान करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है दिल्ली में। उस अभूतपूर्व कार्य को हम हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में लेकर जाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में आज हम लोग तीसरा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहते हैं। शिक्षकों के साथ साथ जो मेधावी छात्र हैं हम लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। वो समाज में सम्मान के हकदार हैं। जी, आप आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे एक टिप्पणी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पंजाब के मोहाली में एक कॉलेज में जिस तरह से लड़कियों का वीडियो बनाया गया, तो उस पर एक आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी बच्चे ने ये किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो कृत्य है एक लड़की ने किया और उन लड़कियों का जो उसने बच्ची ने एमएमएस बनाया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील बिंदल। शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण और गुरुजनों का और छात्रों का सम्मान आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है उसको हरियाणा में भी लागू किया जाएगा, और इसके साथ साथ पूरे देश में ये अलख जगाई जाएगी। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, करनाल के गोल्डन मोमेंट से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।